तमाम सारी संपत्ति में आग लगाई गई, तब ये भारत आजाद हुआ। और आजाद होने के बाद इस देश का संविधान बना, देश में लोकतंत्र लागू हुआ। उसी के तहत आपको सरकार बनाने का, सरकार निकालने का मौका मिला है। आपके वोट में बहुत बड़ी ताकत है। आप लोगों ने देखा होगा, एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, एक वोट से सीपी जोशी राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने से गिर रह गए थे। एक वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है, इसलिए आप सब एक एक वोट की कीमत समझें और एक एक वोट आप कांग्रेस को देने का काम करें। इस मौके पर मैं ज्यादा कहते हुए आप लोगों से मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, माफी मांगूंगा। आप लोगों ने मुझे 2008 में 18 में एमएलए बनाया। जब आपने मुझे 2018 में एमएलए बनाया, साथियों में नया था, न मेरे परिवार में कभी राजनीति की, मेरे बाप दादे कभी मेंबर भी नहीं रहे। डायरेक्ट आप लोगों ने मुझे एमएलए बनाया। एमएलए बनने के बाद मेरी सरकार बनी। सरकार बनने के बाद 3.5 करोड़ का रोड मैंने नाव डालने के लिए बनवाया था। आदरणीय कमलनाथ जी से रामपुर के लिए नल जल योजना थी, बामसौली के लिए नल जल योजना थी। जब यह पहले से थी तो मंजूर नहीं हो सकती थी, लेकिन आपके कहने पर पुरानी नल योजना डिसमेंटल करा करके 4.5 पौने 5 करोड़ की दोनों नल जल योजनाएं स्वीकृत कराई थी। 7 करोड़ का डैम जारौली पे वो करवाया था। इसके बाद साथियों आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने देखा होगा मैं हाउस के अंदर चिल्लाया था। उस समय पर जब हमारी सरकार थी, मैंने गोलहरी का मच्छर नाला, बेलखेड़ा की बांसुरी नदी, दोनों पे 50-50 करोड़ के डैमों की साझता होकर के डीपीआर तैयार हो गई थी। पैसा डलने वाला था। तब तक हमारी सरकार चली गई। जब सरकार भाजपा की बनी तो मेरे साथियों में हाउस में चिल्लाया था। तो उसके समय पर एजुकेशन मिनिस्टर थे तुलसी सिलावट को मैंने हाउस के अंदर में आसंदी को संबोधित करते हुए कहा, माननीय तुलसी सिलावट जी, मेरा एक ऐसा एरिया है स्वर्ग का, जैसे इंडिया से अंडमान निकोबार होता है, वहाँ कम से कम 2-2 हजार के हाई तक पानी नहीं निकलता है। मुझे दोनों डैमों की साध्यता हो चुकी है, दोनों की डीपीआर तैयार हो चुकी है, पैसा डाल दो। हाउस में आश्वासन दिया, एक बार नहीं 3 बार दिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पैसा रोक दिया, जैसा भाई कमल रावत जी ने कहा था। निश्चित तौर पर मैं नया था, राजनीति जानता नहीं था, मेरे से कुछ गलती हुई, उसको आप लोगों ने सोचा कि ये हमारे लायक नहीं है। फिर बहुत सारे लोगों ने फैसला लिया, दूसरा विधायक बनाया। ये प्रक्रिया है, संवैधानिक अधिकार है, आपका फैसला स्वीकार्य है, शर्म आते हैं। लेकिन मुझसे जो गलती हुई उसकी सजा मेरे साथियों, मेरे भाई, नीतू को मत देना, मेरी सजा मुझे आगे दे देना। लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, ये चुनाव नीतू का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी जो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो आपकी सबसे बड़ी दौलत है, जो आपके बुढ़ापे का सहारा है, अगर उसे बचाना चाहते हो तो मेरे भाइयों एक एक वोट कांग्रेस को देना, मैं ऐसी आपसे उम्मीद रखता हूँ। निश्चित तौर पर साथियों, आप लोगों पर मुझे पूरा भरोसा है। जब इधर से हमारे तमाम सारे साथी आपके बीच में जा रहे हैं तो वो जाकर के कह रहे हैं कि विधायक जी अब जो एक तरफा आंधी चल रही है कांग्रेस की, मेरे साथियों ये सुनकर के हम लोगों का खून बढ़ जाता है। निश्चित तौर पर इस गांव के लोगों ने देश की आजादी में बड़ा कुर्बान दिया है। बहुत सारे लोग इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गांव के हैं, उनको पूछो कि देश को आजाद कराने में उन्होंने कितनी मुसीबतें भोगी है। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सबसे बड़ा गांव है। निश्चित तौर पर हम आपसे अपेक्षा रखते हैं और आपसे निवेदन भी करते हैं कि आप लोग किसी की बात में ना आए। आपके बीच में बहुत सारे दलाल आएंगे, बहुत सारे ठेकेदार आएंगे, हमारी बिरादरी के भी आएंगे, दूसरी बिरादरी के लिए भी आएंगे। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं मेरे साथियों, ये पिछड़ों की विरोधी है, ये दलितों की विरोधी है, ये कमजोर लोगों की विरोधी है, ये सर्व समाज की विरोधी है भाजपा। जब ये सब की विरोधी है, फिर हमारे लोग भाजपा को वोट क्यों दे रहे हैं? अगर वो भाजपा को वोट देना चाहते हैं, ये भाजपा का प्रचार करेंगे तो आप समझ लेना कि ये नंबर 1 का दलाल है। ये पैसे ला करके हमारे वोट को खरीदना चाहता है, हम लोगों से वोट लेना चाहता है। जब जो पार्टी आपके हित की बात कर रही है तो उसी को वोट देना चाहिए, और जो हमारा विरोध कर रही है अगर उसके लिए हमारा भाई वोट मांगता है तो सीधा सीधा समझ लो यह पैसा लेकर के आया है, ये बिका हुआ आदमी है। आप देश के लोकतंत्र और संविधान की खातिर एक एक वोट कांग्रेस को देंगे, ऐसी आपसे अपेक्षा रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, राम राम। 2 मिनट बंधुओं, मैं आदरणीय सिकरवार साहब से कहना चाहता हूं
यहाँ पर पूरे लोकसभा क्षेत्र में पिछली बार सब जगह कांग्रेस हारी थी, लेकिन सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र था जहां से 70,000 से कांग्रेस जीती थी। और इस बार हम आपको आश्वस्त करते हैं इस मंच से कि यहां से 30,000 से कम वोटों से कांग्रेस नहीं जीतेगी। आप तालियों में आकर इस चीज का स्वागत करें, अभिनंदन करें, क्योंकि हरवंश राय बच्चन ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दीवार पर चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का साहस रगों में विश्वास भरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदरणीय सतीश अग्रवाल, जोरदार तालियों से स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी आज रामपुर में आयोजित चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित इस सभा में मंच पर उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी रामपुर के अध्यक्ष सम्माननीय उदयराज सिंह यादव साहब, हमारे सबलगढ़ के पूर्व विधायक सम्माननीय बैजनाथ कुशवाहा जी, आदरणीय कमल रावत जी, आदरणीय त्रिलोक चौधरी साहब और मंच पर हमारे विराजमान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, हमारे मंडल के अध्यक्ष ब्रजेश कुशवाहा जी, मोहर सिंह कुशवाहा जी, कमल सिंह यादव जी, सेक्टर अध्यक्ष संतोष अग्रवाल जी, रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय मोनू साक्य जी, रोशन सिंह यादव साहब, आदरणीय पूरन सिंह गुर्जर जी, चंदू सिंह यादव जी, कल्याण सिंह राजावत जी और उपस्थित मंच के सामने मेरे कांग्रेस पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, मैं सभी वरिष्ठों के चरणों में अपना सिर झुकाता हूं, साष्टांग उनको प्रणाम करता हूं, उनकी चरण वंदना करता हूं और नौजवान भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आदरणीय भाइयों, ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव विचित्र चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जिनका संविधान में कोई भरोसा नहीं है, जो एन कैन प्रकारेण साम दाम दंड भेद से सत्ता को पाना चाहते हैं, सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने वाले हैं। कांग्रेस का पुराना इतिहास है, कांग्रेस ने देश को आजाद कराने के लिए हमारे नेताओं ने प्राणों की आहुति दी, तमाम सारे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान देकर इस देश को सींचा है, इस देश को आजाद कराया है, तब हमें आजादी मिली है। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए कुछ भी झूठ सांच बोलने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस लोगों के मंगलसूत्र छीनने का काम कर रही है। अरे मोदी जी, मंगलसूत्र तो आप छीनने का काम कर रहे हो। जो सोना 2014 तक 38,000 था, आज 73,000 रुपए तोला हो गया, तो मंगलसूत्र आपने छीन रहे हो। मंगलसूत्र आपने अपनी कौन सी बहन है वो श्रीमती, उनका तक छीन लिया, जो जिंदगी भर ब्याह होने के बाद भी उन्होंने विधवा की आनंदी बहन ने जिंदगी जी। आदरणीय भाइयों और बहनों, मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस जब सत्ता में थी 2014 तक, तब देश में जो स्कूटर और मोटरसाइकिल आज 50,000 की है, 50,000 की थी 14 तक, वो आज 1 लाख रुपए में हो गई, दुगनी महंगाई हो गई। जो ईंट 1,500 रुपए की 1,000 थी, आज 6500 रुपए की 1,000 मिल रही है। जो सरिया 2,500 रुपए का आज 6500 और 6,000 रुपए बिक रहा है। आदरणीय भाइयों, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे रसोई गैस हो, आज बेहिसाब महंगाई बढ़ रही है। दूसरी तरफ उन्होंने वादा किया महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई बढ़ाई। एक तरफ वादा किया
कि हम 2 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोजगार हर साल देंगे। उन्होंने जीएसटी, नोटबंदी और कोरोना में 6 करोड़ लोगों के रोजगार छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है। और कहा था किसानों की आय दुगनी करेंगे, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, किसानों की लागत दुगनी करने का काम अगर किसी ने ये पाप किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये काम किया है। आदरणीय भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी आम आदमी की रक्षा के लिए दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, उपेक्षित, नौजवान, किसान सबके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं इस अवसर पर ज्यादा आपके बीच में बाधा नहीं बनना चाहता। आप लोग काफी समय से बैठे हैं। केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका इसलिए सत्यवाद शिखरवाद